इंडिया का फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट सबसे बड़ा फेलियर है। सोचो आप मार्केट से दूध, दही, बिस्कुट, पनीर, यहाँ तक कि ORS खरीद रहे हो। पैकेट के पीछे लिखा होता है सेफ, टेस्टेड, गवर्नमेंट अप्रूव्ड। पर सच तो ये है कि आज की डेट में आप 100% कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं कह सकते कि मार्केट का कोई भी सामान बिना मिलावट का है। सवाल ये नहीं है कि मिलावट क्यों हो रही है, सवाल तो ये है कि क्या इंडिया का फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट सच में अपना काम कर रहा है। फेक पनीर, फेक मिल्क, केमिकल वाले फ्रूट, मिसलीडिंग हेल्थ ड्रिंक्स आए दिन पकड़े जाते हैं। और ये कोई एक दो जगह का केस नहीं है, पूरे सिस्टम का फेलियर। कंपनियां पैकेट के फ्रंट में बड़े बड़े फ्रेश फ्रूट्स दिखाती हैं और पैकेट के पीछे छोटे लेटर में लिख देती हैं फॉर मार्केटिंग पर्पस ओनली। इंडिया में 80% फूड आइटम आज तक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर पूरे तरीके से खरे नहीं उतर पाए हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है इंडिया में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का बेहद ही कमजोर होना। इस पूरे सिस्टम का सेंटर है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI, जिसे 2008 में बनाया गया था ताकि पूरे देश में एक यूनिफॉर्म फूड सेफ्टी कानून हो। FSSAI रूल्स और गाइडलाइंस बनाता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर चेकिंग, सैंपलिंग, टेस्टिंग और एक्शन लेने का काम स्टेट के लोकल फूड डिपार्टमेंट पर छोड़ दिया जाता है और यही प्रॉब्लम शुरू होती है। रूल्स केवल पेपर पर ही रह जाते हैं। जब कोई प्रोडक्ट फेल होता है तो कंपनी और सरकार दोनों अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और बीच में पिसता है तो केवल मासूम कंज्यूमर। इसी का कारण है कि भारत का हर दूसरा इंसान डायबिटीज, मोटापा और पेट की समस्याओं से जूझ रहा है, बिना जाने कि वो रोज क्या क्या खा रहा है। MDH और एवरेस्ट जैसे बड़े ब्रांड के कुछ प्रोडक्ट जो फॉरेन कंट्री में या तो बैन है या तो किसी इन्वेस्टिगेशन के अंदर है, लेकिन वही सेम प्रोडक्ट इंडिया में बेस्ट सेलिंग की कैटेगरी में आते हैं। इंडिया में फूड सेफ्टी को लेकर सरकार बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। कोई प्रोडक्ट तब तक बैन नहीं होता जब तक कि उस पर कंट्रोवर्सी ना हो। रेड भी सिर्फ होली और दिवाली के टाइम पर होती है, बाकी समय चीजें धड़ल्ले से बिकती है। इंडिया में फूड सेफ्टी सिस्टम पेपर पर स्ट्रांग है, लेकिन प्लेट तक आते आते कमजोर हो जाता है। अब सवाल ये भी नहीं है कि रूल्स है या नहीं, अब सवाल ये है कि क्या यह सिस्टम हर दिन, हर जगह, हर इंसान के लिए काम कर रहा है। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।